हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है, मैं उठ गई थी 6 बजे क्योंकि आज मुझे बनानी है कढ़ी। तो कढ़ी में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता ही है। पकोड़े बनाओ और फिर उसको काफ़ी टाइम लगता है। जितना अच्छे से उसको पकाते हैं उतनी अच्छे से बनती है। तो बस जल्दी उठ गई थी मैं। और आँख तो मेरी ना रोज़ डेली ही खुल जाती है। और आप सबको पता ही है प्रेगनेंसी में ना जितना आगे बढ़ती रहती है प्रेगनेंसी, 7th 8th 9th मंथ लगता है, तब तक ना नींद है वो ऐसे ही आती है, इतनी अच्छे से आती नहीं। तो मैं बहुत बार रात में जगती हूँ और मतलब टॉयलेट भी बहुत ज़्यादा आता है, बार बार जाना पड़ता है, 5-10 मिनट में जाना पड़ता है। तो इस वजह से भी नींद डिस्टर्ब होती है। और वैसे भी वैसे समर्थ इतना नहीं रोता, कभी कभी रोता है, वो ज़्यादा रात में तंग नहीं करता है, वो सो जाता है। बस उसको थोड़ा बहुत हिलता है ना रात में, रोता है तो बस मैं उसको उसके ऊपर हाथ रख देती हूँ तो वो बस इतना ही देख के वो शांत हो जाता है, चुप से सो जाता है। लेकिन मुझे खुद को ही नींद नहीं आती और कभी भी मैं 1 बजे से पहले नहीं सो पाती हूँ क्योंकि 1 बजे ही मैं फ्री होती हूँ और तब तक मेरे काम रहते ही हैं। 11 बजे मेरे हस्बैंड आते हैं, फिर वो मतलब खाना खाते हैं, पापा खाना खाते हैं, फिर उसके बाद वही 12 बज जाते हैं। ऐसे ही करते करते समर्थ को मैं दूध पिलाती हूँ, उसके बाद लास्ट में उसको एक बार मैं दूध पिला के, जैसे 12 या 12:30 उसको दूध पिला दूँगी मैं। 12 बजे तक मैं उसको दूध पिला के और सुला देती हूँ, तो फिर उसके बाद वो सो जाता है। फिर मैं सोती हूँ। फिर बादाम वगैरह है जो मेरा थोड़ा बहुत काम रह जाता है, जैसे मैं बादाम भिगोने होते हैं, मुझे अपना दूध पीना होता है और प्रोटीन पाउडर है वो पीती हूँ। वो सबसे लास्ट में मैं सोते टाइम पे ही पीती हूँ क्योंकि खाना खाया होता है तो पेट भरा होता है, उस टाइम पे दूध पीने का मन नहीं होता। और रात को मेडिसिन लेके फिर सोती हूँ। जो कैल्शियम और विटामिन की मेडिसिन है वो मैं ज़रूर से लेती हूँ। और मतलब वैसे तो 2 टाइम लेनी है लेकिन मैं शाम को ही सिर्फ लेती हूँ, दिन में नहीं खाती। और उसके बाद फिर मेरा सोना हो पाता है। और कभी कभी मतलब वीडियो का भी जो काम रहता है तो वो मैं उसी टाइम पे ही ख़त्म करती हूँ। तो नहीं तो सुबह में फिर नेक्स्ट डे टेंशन रहता है, यार अभी एडिटिंग करनी है। एडिटिंग तो कर लेती हूँ, बस वॉइस ओवर का रहता है। और जब भी मैं करती हूँ तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहता ही है, मैं किसी भी टाइम पे करूँ क्योंकि मेरा घर है ना वो रोड पर ही है, तो इस वजह से। और अभी तक मैं कढ़ी बना चुकी हूँ, काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब चाय बन चुकी है, कढ़ी बन चुकी है, रोटियां मैंने सेक दी थी। और अभी पापा पराठे नहीं खा रहे हैं, रोटी सुबह में वो खा लेते हैं और चाय पी लेते हैं। बाकी मैं ये लंच में रखने वाली हूँ, तो ये मैंने अलग निकाल दिए ताकि ये मतलब तब तक ठंडी हो जाए। और अभी तक काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, वो सारे मैंने, कढ़ाई वगैरह थी वो सब मैंने धो दिए हैं। और समर्थ अभी भी सो रहा है, तो इसको ना लूज़ मोशन हो रहे हैं, इसको मैंने डायपर पहना के ही सुलाया था। और ये हमेशा ऐसे ही सोता है, रात में भी ये ऐसे ही सोएगा। मतलब हम दोनों को थोड़ी सी जगह, एक्चुअली अभी तो मैं भी ज़्यादा जगह लेती हूँ, ये भी अच्छे से सोता है, बस ये कोने में उधर की तरफ सोते रहते हैं। और ये इसको ना मैं सुबह काम करती हूँ तो देखती रहती हूँ बार बार, क्योंकि ये ऐसे ही सोता है, इसको कहीं सुलाओ और ये कहीं और जाके मिलता है। फिर समर्थ भी उठ गया था और उसको मैं अभी उठाया ना तो मैंने एक फ्रूटी पिला दी है। जब मैं उसको स्पेशली पिलाती हूँ तो पीता नहीं है, मैं ऐसे एक्टिंग करती हूँ कि मैं पीऊँगी तो फिर वो भागता है, मतलब मुझे पिलाओ। तो मैंने पिला दी थी, पूरी नहीं, थोड़ी सी पी ली उसने। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं उसको दूध ऐसा कुछ पिलाऊंगी। अभी उसको लूज़ मोशन हो रहे हैं ना, तो सोच सोच के भी मैं पिलाती हूँ क्योंकि जैसे ही मैं उसको पिलाऊंगी वैसे ही वो मतलब पॉटी कर देता है। तो बेडशीट है ना वो गंदी कर दी थी इसने रात को, मतलब बहुत ज़्यादा इसको पॉटी हो रही थी, तो उस पे बेडशीट पे कर दी थी, वो मैंने फिर रात को निकाल दी थी। लेकिन मैंने दूसरी नहीं बिछाई क्योंकि इसको डायपर भी पहना ही रखा था, फिर लेट भी हो गया था, तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, सुबह मैं ही कर लूँगी। तो अभी मैंने बेडशीट है वो चेंज की है और अभी
ठीक ठाक कर दिए ना, और ये पूरा मतलब खेल खेल के इसको भी बिगाड़ देता है। और इस पे इतने सारे टॉयज़ आ जाएंगे थोड़ी देर बाद। फिर इसको मैंने दवाई पिलाई पहले, ताकि थोड़ा बहुत ना दवाई का भी ये असर हो जाएगा ना, उसके बाद ही फिर मैं इसको दूध पिलाऊंगी। वैसे रात से तो इसने अभी तक किया नहीं है कुछ भी, लेकिन क्योंकि कुछ खाया पिया भी नहीं है और इतने बार कल कुछ कर चुका था, तो अभी मैंने इसको दवाई पिला दी थी और उसके बाद अभी मैं अपनी चाय पीऊँगी। इससे पहले मैंने बनाना खा लिया था। और हाँ, एक कमेंट आया था मुझे कि प्रेगनेंसी में बनाना खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यार बनाना बहुत अच्छा होता है खाना, मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में खाया है। और सुबह में मेरे पास कुछ जल्दबाजी में नहीं होता ना, मैं फटाफट से एक बनाना लेती हूँ और खा लेती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बनाना नहीं खा सकते, वो अच्छा होता है खाना, तो मैं खाती हूँ। मैंने तो खाया है यार। और नॉर्मल डिलीवरी में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मेरा फर्स्ट बेबी भी नॉर्मल डिलीवरी से ही हुआ था और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, बस घर के कामों में मैं एक्टिव रहती थी, काम करती थी और बस अपना डाइट, जो फ्रूट्स आते थे, जो भी सीजनेबल फ्रूट्स होते हैं वो मैं खाती थी। बस ये है कि और भूखा तो कोई रह भी नहीं सकता, इस टाइम पे बहुत भूख लगती है। और जो भी सीजनेबल फ्रूट्स आते थे वो मैं खाती थी बस। और मैंने क्या नहीं खाया, अनानास नहीं खाते प्रेगनेंसी में, और पपाया, ये 2 चीज़ें नहीं खानी चाहिए। मैंने पूरी प्रेगनेंसी में नहीं खाया और स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पपाया से बोलते हैं मिसकैरेज हो सकता, मतलब हो सकता क्या है, हो जाता है बहुत लोगों का, तो इसलिए वो मैंने नहीं खाया। वैसे अभी जो टाइम है उस टाइम पे मे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं अभी भी नहीं खाती। जैसे घर में कभी आता है तो एक दिल सा नहीं मानता कि कहीं कुछ हो जाए, तो इसलिए वैसे अभी तो गर्म चीज़ें खा सकते हैं। और पपीता बहुत गर्म बोला जाता है, इसलिए वो नहीं खाते। बाकी सारे फ्रूट्स आप खा सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती खाने में। तो अभी मैंने बर्तन थोड़े से थे वो धोए, क्योंकि जब सबने नाश्ता किया मैंने सिर्फ बना के रख दिया था, किसी ने चाय वगैरह पी नहीं थी, तो मैंने वो धोए। और उसके बाद किचन साफ़ किया, क्योंकि आज कढ़ी बनाई थी ना, थोड़ा गैस बहुत मतलब गंदा हो गया था, उस पर भी कढ़ी गिर गई थी। उसके बाद लास्ट में मैं अपना सिंक है उसको ज़रूर से साफ़ करती हूँ, क्योंकि पूरा किचन अगर साफ़ हो जाता है और सिंक साफ़ ना हो तो किचन गंदा ही लगता है। और अभी तक इतना काम हो गया है, साफ़ सफाई हो गई है। अभी दोपहर में लंच में हम चावल खाएंगे, तो वो उसी टाइम पे ही बनेंगे। तो इतना काम मेरा हो चुका है। अभी मुझे समर्थ को नहलाना है, उसको नहलाने के बाद ही फिर मैं नहाऊंगी। तो फिर ये रहता है, मुझे कुछ कपड़े भी धोने होते हैं 2-4, तो वो भी मैं आराम से धो लेती हूँ। नहीं तो ये इसको अगर मैं पहले नहा लेती हूँ तो फिर मैं मतलब धो नहीं पाती। और अगर मैं नहाई नहीं होती हूँ तो नीचे बैठ के आराम से धो लेती हूँ, तो कपड़े गीले भी हो जाते, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो अभी मैं अपने कपड़े लेने आई हूँ, मैं नहाने जा रही हूँ। समर्थ को मैं नहला चुकी हूँ और अभी वो खेल रहा है। उसको मैंने बनाना शेक दे दिया था, मतलब पिला दिया था। उसके बाद मैं गई ऊपर। ये मेरे नहाने धोने के बाद काफ़ी टाइम बाद का टाइम हो रहा है, तो मैं ऊपर गई थी। मैंने सोचा कल मैं मशीन लगाऊंगी, तो देख रही थी मैं, लेकिन कपड़े ज़्यादा नहीं थे नीचे। जो भी जितने भी गंदे कपड़े थे वो मैंने मतलब डाल दिए मशीन में, और मशीन में अभी कपड़े नहीं थे, तो मैं नहीं लगाऊंगी। और ये बेडशीट मम्मी ने धो दी थी हाथ से। मैं बोल रही थी मैं धो दूंगी मशीन में, तो मम्मी ने कहा तब तक ये पड़ी रहेगी, तो उन्होंने धो दी थी, क्योंकि ये इसने पॉटी कर दी थी। वैसे मैंने साफ़ कर दिया था उतनी, लेकिन पूरी मम्मी ने कहा अब फिर गंदी रहेगी। और अभी जो कपड़े थोड़े बहुत धुले हैं वो मैं नीचे लेके जाऊँगी। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको यहीं पे ही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना, एंड अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।